मुझे ये नहीं पता था कि इसका सलमान के साथ अफेयर है। शादी से पहले तो तुमने बहुत कस्में और वादे किए थे इसको खुश रखने के। मैं तो यही चाहती थी। मुझे नहीं जाना किसी भी डॉक्टर के पास। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारा राज ना खुल जाए? सारा प्लीज अपने दिल से हादी के लिए बदगुमानी निकाल दो। मगर मेरे तो मैं हादी की लिए बदगुमानी के साथ साथ हादी की भी कोई जगह नहीं है। और तो क्यों? क्या हुआ? घबरा क्यों गई दोनों? शादी से पहले मुझे ये नहीं पता था कि इसका सलमान के साथ अफेयर है। ऐसी बातें छुपती नहीं। मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम्हें सब मालूम था। तुम लोगों का क्या ख्याल है कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा इस बात का? हादी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं खुद तुमसे मिलकर उसके मुतालिक कुछ बात करना चाह रही हूँ। गलत तो मैं पहले समझ रही थी, अब शायद सब सही समझ रही हूँ। मुझे हादी के हवाले से कुछ तुमसे बात करनी है। अब हादी की बातें मुझे तुमसे पता चलेंगी मरियम। नहीं ज़ारा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। पता नहीं आपको क्या हो गया है, पता नहीं क्या बोले जा रही है, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। एनीवेज मुझे हादी के बारे में तुमसे या कुछ भी कोई बात नहीं करनी, तो प्लीज मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। ये किसने कहा है आपसे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें ये खेल अब नहीं खेलने दूंगी। बहुत बेवकूफ बना दिया तुमने मुझे भी और मेरे मासूम बच्चे को भी। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम हो चुका है कि तुम इस घर की खुशी को मार चुकी हो। ये अब ज़ैन को तुम्हारी असलियत बताऊंगी कि तुम वो डायनो जो अपनी औलाद को खा गई। प्रॉपर्टी के कागजात को लेकर सलमान और मेहरू आपस में ही उलझ पड़े हैं और एक दोनों ही बौखलाहट का शिकार है और बौखलाहट में गलतियां कर चुके हैं और इनकी गलतियों की वजह से इनकी चोरी अब पकड़ी जा चुकी है। नसरीन ने जो है फ़रा बेगम को सारी हकीकत बता दी है कि किस तरह सलमान इस घर में आता है और उसके किस किस्म के ताल्लुकात हैं मेहरू के साथ। ये सारी बातें जब फ़रा बेगम को पता चलती हैं तो वह सलमान को ऑफिस में जब बुलाती हैं तो सलमान को बुलाकर वो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत करती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हारे बाबा तो हमारे ख़ानदान के वफ़ादार थे और उनकी वफ़ादारी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने तुम्हें अपने इतने करीब रखा और तुम तो ज़ैन के बचपन के दोस्त हो और तुमने अपने दोस्त के हक पे डाका डाला, उसकी इज़्ज़त पे हाथ डाला। तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई? मैं इस किस्म की नमक हरामी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती। सलमान तो पहले अनजान बनने की कोशिश करता है और फ़रा बेगम से कहता है कि आप क्या बात कर रही हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो यहाँ जब फ़रा बेगम सारी बातें सलमान के आगे खोलती हैं कि तुम्हारा मेरी बहू के साथ अफेयर चल रहा है और तुम दोनों छुप छुप के मिलते हो और तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई, तो जब सलमान ने देख लिया कि अब सलमान बहुत बुरी तरह फंसने वाला है और फ़रा बेगम जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो उसको पुलिस के हवाले भी कर सकती हैं और उसको बहुत बुरी सज़ा भी दिलवा सकती हैं। तो यहाँ पर सलमान ने एकदम से पलटी मारी है और ख़ुद को सेफ करके मेहरू को फंसा लिया है। उसने फ़रा बेगम को सारी कहानी बता दी है। फ़रा मैडम को कह दिया है कि अगर मैं ज़ैन की शादी में होता तो मैं बिल्कुल भी आपको इस लड़की से ज़ैन की शादी करवाने नहीं देता। और ये कहते हुए सारी बात उसको बता देता है अपनी मैडम को और कहता है कि शादी से पहले ही मेहरू के साथ मेरा जो अफेयर था और मेहरू ने मेरा रिश्ता ठुकरा कर मेरी अम्मी की बेइज्जती करके इसकी अम्मी ने घर से निकाला था। तो मैं उसके बाद जब मुझे पता चला कि इसकी शादी हो गई है तो मैं तो भूल चुका था, लेकिन जब मैं वापस यहाँ पर आया और मैं आपके घर आया तो उसको देख कर चौंक गया कि ये तो मेरे दोस्त की ही बीवी बनी है। और जब मेहरू को ये पता चल गया कि सलमान इधर है, उसको पहले दिन से ही ज़ैन से प्यार नहीं था, ज़ैन की दौलत से प्यार था और दौलत की लालच में ही आके उसने ज़ैन से शादी की थी और अपने दिल की तस्कीन के लिए फिर उसने मेरे साथ रब्ता करना शुरू किया और बार बार मुझे मैसेजेस करती थी। और तो यहाँ पर सारी हकीकत उसने बता दी है कि पहल मैंने नहीं बल्कि आपकी बहू ने की थी। तो यहाँ पर फ़रा बेगम को जब यकीन नहीं आता और कहती है कि तुम खुद को बचाने के लिए उसे बदनाम कर रहे हो और कहानियाँ बना रहे हो, तो सलमान ने वो हकीकत भी बता दी है अपनी सच्चाई और ख़ुददारी को साबित करते हुए कि जो छुपा रहा था। उसने ये भी कह दिया है कि आप जिस बच्चे का इंतज़ार कर रही हैं वो अब कभी भी इस दुनिया में आने वाला नहीं है। तो जब ये बात फ़रा बेगम को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती हैं कि अगर तुम्हारे बात सच्ची साबित हुई तो याद रखना मैं मेहरू को वो सज़ा दूँगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। तो यहाँ पर सलमान जो है अपनी मैडम को सबूत देने का भी वादा कर देता है कि ये बात सच्ची है और मैं सच कह रहा हूँ और मैं आपको सबूत देने के लिए भी तैयार हूँ। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद होना क्या था, फ़रा बेगम को बहुत
ज़्यादा गुस्सा आया और गुस्से की हालत में घर तो जा चली गई, लेकिन ज़ैन की सेहत और तबीयत को देखकर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो ज़ैन के सामने महरू से बात नहीं करेंगी। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि फ़राह मैडम जो हैं वो फ़राह मैडम जो है अपने दोस्त को बुलवाएंगी और उसके सामने महरू से बात करेंगी और उसे बता देंगी कि वो सब कुछ जानती है कि जो दोनों माँ बेटियाँ उससे छुपा रही हैं। और यहाँ तक कि अब तो फ़राह बेगम जो है महरू से ये भी कह देंगी कि तुम हमें और मज़ीद धोखे में नहीं रख सकती, क्योंकि तुम्हारी हकीकत जान चुकी हूँ। जिस बच्चे को बहाना बनाकर तुम मुझसे प्रॉपर्टी और ज़ेवरात हथिया रही हो, वो बच्चा तो अब इस दुनिया में आने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर महरू जो है वो अपनी बात से मुकर जाती है, मगर फ़राह बेगम से कहती है कि अगर तुम सच्ची हो तो चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास और जाकर मुझे अपनी सच्चाई का सबूत दे दो। तो यहाँ पर महरू के चेहरे के रंग भंग जो है उड़ जाते हैं, क्योंकि महरू के पास तो कोई भी सबूत नहीं है उनको देने के लिए। तो महरू बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है, अब उसका बचना नामुमकिन और मुश्किल होता जा रहा है। और जब ये हकीकत सारी ज़ैन को पता चलेगी तो ज़ैन का रिएक्शन क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।